So let's read the given question. The question says, for the given RL circuit, the time constant is option 1 L by 4R, option 2 3L by 4R, option 3 L by 3R, option 4 L by R. So to understand the given question, we need to understand about the concept of inductor. Basically inductor की जब हम बात करते हैं, so we can say दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडक्टर. जब बहुत सारे कॉइल्स को टर्न्स वी आर हैविंग, सो दैट इंडिकेट्स और दैट कंप्राइज अ इंडक्टर. और अगर इंडक्टर एक किसी लेट से बैटरी सोर्स के साथ लगा हुआ है एंड इन दिस सिचुएशन वी हैव क्लोज्ड द स्विच, सो यहाँ पे जब करंट स्टार्ट होगा फ्लो होना एंड दिस इज द इंडक्टर. सो इंडक्टर की प्रॉपर्टी बेसिकली ये है, इट ट्राइज टू अपोज द चेंज इन द करंट. सो इनिशियली जब करंट स्टार्ट होगा फ्लो होना, सो इट विल ट्राई टू ग्रो, right, and the opposition will be offered by the inductor. So initially we can say there will be no current flowing in the circuit जब तक इंडक्टर लगा रहेगा. ठीक है. सो वी कैन से कि जब ये करंट ग्रेजुअली इंक्रीज करने की कोशिश करेगा तो इंडक्टर अगेन अपोजिशन देगा एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि बैटरी हैज़ टू डू सम एक्सटर्नल वर्क टू अगेन ट्राई टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट. और इसी तरीके से द करंट keep on gradually increasing and inductor will keep on providing the opposition, right. So in that situation we can say कि और finally current जो है अपनी एक maximum value को पहुंच जाएगा जिसे हम कहते हैं steady state. So basically दो state we need to be careful. एक तो होता है initial condition of inductor and एक होता है steady state condition. So initial condition की बात हम जब करें that is t equals to 0 and steady state की जब हम बात करते हैं तो that is t equals to infinity. So t equals to 0, that is initial condition पे we can say कि the inductor is open circuited because no current flows. और t infinity पे it is short circuited. Basically क्या होगा जब maximum current flow करने लगेगा, that is the current की value जब maximum हो जाएगी circuit में. So in that situation we can say कि no more further variation of current is possible in the circuit. और वो टाइम पे we can say कि inductor will be as if it is not present in the circuit, क्योंकि ये जब तक ही काम करता है जब तक करंट वेरी करता है. ठीक है. सो इट विल बी एज दो इट इज बिकमिंग शॉर्ट सर्किटेड. ठीक. अब अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाता है कि वी आर इंटरेस्ट हमें टाइम इक्विवेलेंट अगर फाइंड करने को बोला जाए, सो टाइम इक्विवेलेंट के बारे में हम कहते हैं इट इज डिनोटेड विद टाउ एंड इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन एल बाय आर इक्विवेलेंट. सर्किट के अंदर पूरा आर इक्विवेलेंट निकालना, क्योंकि स्टेडी स्टेट अगर सर्किट में कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि क्या स्टेट है, तो वी बाय डिफॉल्ट कंसिडर इट एज टू बी द स्टेडी स्टेट, राइट. सो स्टेडी स्टेट में हम क्या देखेंगे कि जो इंडक्टर है दैट इज आर इक्विवेलेंट निकालेंगे सर्किट में बाय शॉर्ट सर्किटिंग द इंडक्टर. सो वी कैन से ये दो रेजिस्टेंस हमारे ऊपर है एंड दो रेजिस्टेंस आर इन द डाउन साइड और बीच में इंडक्टर को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया. सो ये आर है, ये 2R है, दिस इज 2R एंड दिस इज R. सो वी कैन क्लियरली सी ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसको हम फर्स्ट कह देते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ. So 1 and 3 are in parallel combinations, we can see clearly. So यहाँ पे we can say कि and this is connected to a battery source. So हम मान लेते हैं कि यहाँ का potential V हो जाएगा, ये भी V. So इसको X अगर मानते तो ये भी X, ये 0 तो ये भी 0, right? क्योंकि हमें पता है कि ये बैटरी सोर्स से कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से. So अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि VX यानी कि दोनों ही पैरेलल में है आपस में, right. So parallel combination 1 और 3 are in parallel, so 1 is in parallel combination with 3. So इसका जो equivalent आएगा 1 3 का वो क्या आ जाएगा, that will be 2R into R, just parallel combination का formula for two resistance R1 R2 upon R1 plus R2, यानी कि नीचे हो जाएगा 3R. so ये result आएगा 2R upon 3. ठीक है. Similarly 2 and 4 are in parallel, so 2 4 का क्या आ जाएगा ये हमारे पास, again it will be 2R by 3. And again finally we can say across the inductor we can say resistance 1 3. तो R equivalent क्या हो जाएगा सर्किट का, R1 3 plus of R2 4 because both will come in parallel series. So in that situation we can see के जो final result आएगा that will be 4R by 3 and we can say therefore जो time constant है that will be R upon 4R by 3, that is 3L by 4R. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन 2 के साथ. I hope you understood the solution. All the best.